A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 9, chapter number 13. And the exercise 13.1. So I will do continue from the previous one. This one is the second lecture on the exercise 13.1. I already solved question number 1 to question number 4 in my previous one video. And in this lecture I am going to solve the next question number 5 and onwards. So I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Again, please look at the board. A cubical box has each edge. Cubical box मतलब क्या होता है? क्यूब जिसकी all sides are equal. तो मैं यदि इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो डायग्राम बना सकता हूँ. तो क्यूब आपको ऐसे बनाता है. This is the shape of a cube. और जब हम क्यूबॉइड की बात करते हैं, क्यूबॉइड की शेप क्या होती है? This one is the shape of cuboid. It means edges are different in terms of length, breadth and height. This is the length. This is breadth. And this is height. But यहाँ पर क्या है? ये साइड भी ए है, हाइट भी सेम है और ब्रेड्थ भी सेम है. तो ये शेप किसकी है? क्यूब की. और ये शेप किसकी है? क्यूबॉइड की. तो यहां पे आपसे कहता है कि ए क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज. एज का मतलब होता है किनारा. किनारा का मतलब है साइड. तो साइड मतलब कितनी दी हुई? 10 सेंटीमीटर. इसका मतलब आपको a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ये चीज गिवन है. आगे कहता है एंड अनदर क्यूबिकल बॉक्स. दूसरा क्यूबॉइडल बॉक्स है और इस 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. इसका मतलब लेंथ. लेंथ कितनी है यहां पर? मैं यहां लिख देता हूं, इसको रब करके यहां लिख देता हूं या यहां लिख देता हूं. लेंथ कितनी है? 12.5 सेंटीमीटर. उसके बाद 10 सेंटीमीटर वाइड. वाइड का मतलब विड्थ सेट कर सकते हो, तो विड्थ या ब्रेड्थ बी. बी कितना है आपका? 10 सेंटीमीटर. उसके बाद 8 सेंटीमीटर इन हाइट. इसका मतलब हाइट दे दिया आपको 8 सेंटीमीटर. इसके बाद क्या कहा? विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया. इस दोनों बॉक्स में से आपको यह बताना है कि किस बॉक्स का मोर लेटरल सरफेस एरिया. इट मींस जिस भी बॉक्स का ग्रेटर सरफेस एरिया है. कौन सा सरफेस एरिया? लेटरल सरफेस एरिया. टॉप और बॉटम को एक्स छोड़ के जो रिमेनिंग एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया. तो आपको दोनों का सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया, और आपको यह बताना है कि किस बॉक्स का ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया है. पहला पार्ट. सेकेंड कहता है Which box has the smaller total surface area. और फिर ये बताना है आपको कौन से बॉक्स का स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया है. और दोनों पे ये भी बताना है कि यदि ग्रेटर है तो कितना है और स्मॉलर है तो कितना है. तो प्लीज रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली. हम डायग्राम बना चुके हैं. अब आपको एक लेटरल सरफेस एरिया निकालना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा ये, और सेकंड क्या हो जाएगा? 5 का सेकंड पार्ट कि टोटल सरफेस एरिया किस बॉक्स का स्मॉलर है. तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ सबसे पहले हम क्यूबिकल जो बॉक्स है इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं. लेटरल सरफेस एरिया किसका? क्यूब. क्या रिजल्ट होता है? टॉप और बॉटम को छोड़ दो, 2 फेस कट जाते हैं. टोटल फेस कितने होते हैं? 6. तो 6 - 2 4. तो क्या आता था आपका? 4a². तो 4 इंटू a. a कितना है यहाँ पर? 10. सो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100. 10 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऐसे ही आप किसका निकालना है हमें? क्यूबॉइडल बॉक्स का. क्यूबॉइडल बॉक्स. इसका लेटरल सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है? क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ को छोड़ दो, टॉप और बॉटम में एल और बी आता है, तो क्या रहा? बी और एच
HLL, यही लेटर सरफेस एरिया होता है। यहाँ पे 2 इंटू बी, ब्रेड्थ कितनी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, हाइट इज 8 और लेंथ कितनी है 12.5 सेंटीमीटर। सॉल्व दिस, 10 इंटू 8 80 और 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 2 16 और ये पूरा कितना हो गया आपका 100 ही हो गया। सो 100.0 तो ये बन गया आपका 180 इंटू 2 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और यहाँ 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स क्यूब हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। आंसर क्या लिखेंगे आप? क्यूब हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। और कितना है 400 माइनस 360 कर देंगे, इट मीन्स कितना रिजल्ट आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या पूछता है टोटल सरफेस एरिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया, जब हम क्यूब की बात करते हैं, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू ए यहाँ पर कितना है 10, 10 का स्क्वायर 6 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्यूबॉइडल बॉक्स का निकालते हैं। क्यूबॉइडल बॉक्स कितना होता है 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यही होता है टोटल सरफेस एरिया। पुट करिए सभी वैल्यू 2 इंटू एल, एल इज 12.5, बी इज 10, बी इज 10 और हाइट इज 8, हाइट इज 8 और लेंथ इज 12.5। सो 2 इंटू ये कितना बन गया आपका 125, दिस वन इज 80 और दिस वन इज 100। ये कितना बन गया आपका 100 और 180 और 200 305, तो ये बन गया आपका 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ 600 ग्रेटर है, तो अब क्या लिखेंगे क्यूबॉइडल बॉक्स has greater total surface area। और कितना है 610 में से 600 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर इज yes, answer is absolutely right। clear? So please make a note। Now look at the board question number 6। A small indoor greenhouse is made entirely of a glass plane। मतलब एक ग्रीन हाउस के लिए एक हाउस बना हुआ है और वो कंप्लीटली ग्लास से बना हुआ, शीशे से बना हुआ है। इंक्लूडिंग बेस, बेस भी बना हुआ है, इसका मतलब टॉप भी है, सब चीजें हेल्ड टुगेदर विद टेप। और आपको उसके चारों तरफ क्या लगानी है, उसके हर एज पर, एज का मतलब था किनारे, हर साइड पर आपको टेप लगानी है। इट इज 30 सेंटीमीटर इन लॉन्ग, इसका मतलब आपको लेंथ दे दी, ब्रेड्थ दे दी और हाइट दे दी। तो मैं एक ग्रीन हाउस बना लेता हूं क्यूबॉइडल बॉक्स से। ठीक है, यहां पर आपको लेंथ कितनी दे दी 30 सेंटीमीटर, तो लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 25 सेंटीमीटर और हाइट इज 25 सेंटीमीटर। क्या कहा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। ग्लास का मतलब ग्लास कहां का लगेगा, सारी जगह लगेगा ग्लास, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है आपको, हाउ मच ऑफ द टोटल टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एज। अब देखो एक
क्यूबॉइड या क्यूब के कितने एज होते हैं 12। देखिए मैं कट करूंगा, ध्यान से समझना कौन कौन से एज होंगे। मैं लाइन लगाऊंगा 1 2 3 4। चेक करिए है क्या चीज ये लेंथ होती है ना, इसका मतलब लेंथ 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 लेंथ, कितनी लेंथ मिली 4। अब मैं हाइट की बात करता हूं, देखियो 1 2 3 4, कितनी हाइट मिली 4। ऐसे ब्रेड्थ देखिए 1 2 3 4, तो ब्रेड्थ भी कितनी मिली 4। इसका मतलब आपको टोटल टेप कितनी यूज करनी है 4 लेंथ 4 ब्रेड्थ और 4 हाइट। इसका मतलब टोटल टेप सिंपली क्या हो गया 4L प्लस 4B प्लस में 4H। तो ये सेकंड पार्ट में आपको निकालना है। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 कितने बन जाएंगे 12H बन जाएंगे। दैट इज अ क्वेश्चन। क्लियर है? तो आप प्लीज नोट द क्वेश्चन एंड ड्रॉ द डायग्राम। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल ग्लास सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल ग्लास एरिया, इसका मतलब क्या निकालना है हमें। ग्लास तो आपका सभी के सभी 6 फेसिस पे यूज हो रहा है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो आपको याद भी होगा, क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। सारी वैल्यू को पुट कर दीजिए 2 इंटू L की वैल्यू कितनी है 30, B की वैल्यू 25, P की वैल्यू 25, H की वैल्यू 25, H की वैल्यू 25 और L की वैल्यू 30। मल्टीप्लाई करिए इसको 30 इंटू 25 कितना, सॉरी 25 इंटू 3 750, 25 इंटू 25 625, 30 750 750 750 1500 और 16 21, तो ये बन गया 2125 मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब ये 50 और ये 42, इसका मतलब 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया। इसके बाद आपको टोटल टेप निकालनी थी, किसके लिए 12 एजेस के लिए। और 12 एजेस में क्या होते हैं 4L होता है, 4 ब्रेड्थ होती है और 4 क्या होती है हाइट, सभी 4 होती है। तो इसका मतलब 4 इंटू L की वैल्यू कितनी है 30, ब्रेड्थ की वैल्यू 25 और हाइट की वैल्यू भी 25। इसका मतलब ये कितना हो गया 100, ये भी कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 120। इसका मतलब कितना आंसर आ गया 320 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंथ निकलेगी टेप की, तो आपका आंसर आ जाएगा 320। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, शांति स्वीट स्टॉल पास प्लेसिंग एन ऑर्डर। शांति की एक स्वीट स्टॉल है, मतलब मिठाई की दुकान है, और वो मेकिंग द कार्डबोर्ड बॉक्स बनाती है, गत्ते के बॉक्स बनाना चाहती है और अपनी पैकिंग करने के लिए, स्वीट्स मिठाइयों को पैकिंग करने के लिए शांति की एक शॉप है जो बॉक्स बनाना चाहती है गत्ते। 2 साइज ऑफ बॉक्स वर रिक्वायर्ड, उसको 2 टाइप के साइज चाहिए। द बिगर ऑफ द डायमेंशन, जो बिगर बॉक्स है उसकी डायमेंशंस क्या है, ये लेंथ 25, ब्रेड्थ 20 और हाइट जब क्रॉस करके दिया जाता है, इट मींस क्या होता है फर्स्ट लेंथ होती है, सेकंड ब्रेड्थ होती है और थर्ड क्या होती है हाइट। इसका मतलब हमें यहाँ पे जो गिवन मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो हमारा लार्जर साइज का बॉक्स है, बिगर साइज बॉक्स है, इसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 20 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। यहां तक समझ आ गया। उसके बाद जैसे मैं यहां पे छोड़ देता हूं इसको, दूसरा है स्मॉलर डायमेंशंस का, एक मतलब एक बड़ा बॉक्स है और एक छोटा बॉक्स है, दूसरे बॉक्स की डायमेंशंस ये है। उसके बाद कहता है फॉर ऑल द ओवरलैप 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड। यहां 5% ऑफ किसका टोटल सरफेस एरिया।
मतलब क्या है, जब आप बॉक्स बनाते हो तो कुछ ना कुछ पैकिंग करनी पड़ती है, पैकिंग करने के लिए कुछ फोल्ड करना पड़ता है। उस केस में जब आप ओवरलैपिंग करते हो तो 5% जो टोटल सरफेस एरिया आपका आएगा उसका 5% एक्स्ट्रा यूज होगा। किसके लिए? ओवरलैपिंग में जो आपका वेस्ट हो गया ना कार्डबोर्ड, वो भी यूज काउंट किया जाएगा। If the cost of cardboard is ₹4 per 1000 centimeter square, मतलब 1000 centimeter square एरिया की कॉस्ट ₹4 है। Find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. तो ऐसे इसको हर एक टाइप के कितने कितने बॉक्स बनाने हैं? 250। अब पूरी स्टेटमेंट का मैं ओवरव्यू आपको समझा देता हूँ। क्या है? शांति की एक शॉप है स्वीट्स की, और वो 2 टाइप्स के बॉक्स बनाना चाहती है, एक ग्रेटर साइज का और एक स्मॉलर साइज का। और किसके बनाने हैं? गत्ते के 21 कार्डबोर्ड के। तो लार्जर साइज की डायमेंशन अलग है, जो डायमेंशन ये है, स्मॉलर साइज की डायमेंशन ये है। अब जब कार्डबोर्ड से बॉक्स बनाते हो तो ओवरलैपिंग करने में कुछ एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड यूज होता है, जिसको कहते हैं ओवरलैपिंग कार्डबोर्ड। तो वो एक्स्ट्रा जो हमारा यूज होगा वो कितना यूज होगा? टोटल जितना हम फाइंड आउट करेंगे उसका 5% और एक्स्ट्रा। मतलब यदि हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बॉक्स को बनाने में यूज होता है तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया और भी यूज होगा, जो हमारा वेस्ट जाएगा। जो कहाँ पे वेस्ट हुआ? ओवरलैपिंग में। तो इसका मतलब आपको हर एक का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, उसका 5% और भी निकालना है, और उनको ऐड कर दोगे तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो दोनों बॉक्सों का निकालना है। और ऐसे ऐसे दोनों बॉक्स कितने कितने बनाए हैं? 250। और फिर आपसे कहता है कि पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट कितनी है? ₹4। तो आपको क्या निकालना है? इसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया? तो प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि मैं इसकी सारी इस बोर्ड को रब कर दूंगा, सारे डायमेंशन आप नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर ली होगी। अब मैं इसको रब करता हूँ। सबसे पहले यहां से यहां तक रब कर देता हूँ। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? जो हमारा लार्जर साइज है, लार्जर साइज बॉक्स, और एक जगह पे अपना लेता हूं स्मॉलर साइज बॉक्स। लार्जर साइज की लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। स्मॉलर बॉक्स ये रहा, लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। यहां तक हमने नोट कर लिया। अब इसको रब कर देता हूं। अब क्या है? 5% टोटल, तो इसको भी रब कर देते हैं। और पर 1000, तो इसको अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपने रीड कर ली है। बस अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर 5% एक्स्ट्रा निकाल के उनको ऐड कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया TS से, TS से का फॉर्मूला क्या होता है? 2 into LB plus BH plus HL। पुट करिए इसको। 2 into what is the value of L is 25, D is 20, D is 20, H is 5, H is 5 और length is 25. So this becomes 2 into 25 into 2, 500. This one is 100. This one is 125. So this becomes 2 into 5, 600, 725. और 725 का कितना हो गया? 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे इसका भी निकाल लीजिए। 2 into LB plus BH plus HL। 2 into L is what? 15, B is 12, B is 12, H is 5, H is 5 और L is 15। 2 into 15 into 12, 15 2 सा 30, और ये कितना हो जाएगा आपका? 180।
12 5 जा 16 और 15 5 जा 75. So 2 multiply 180 240 और 60 315. इसका मतलब कितना आ गया? 630 आ गया. 5 और 7 13 और 8 71 2 और 2 और 1 3. अब 5% एक्स्ट्रा यूज होगा तो 5% एक्स्ट्रा. तो 5% का मतलब क्या है? 5/100 और टोटल कितना है आपका? 1450. 0 से 0 कट कर दो, 5 बन जा, हाँ सॉरी डायरेक्ट कट कर दो. 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10. 2 पे कट कर दो, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 72.5. इतना एक्स्ट्रा आ गया. इसका भी निकालिए 5% ऑफ 630 का. 5/100 इंटू 630. 0 से 0 कैंसिल आउट. 5 2 जा 10. 2 पे कट कर दो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो प्लीज मेक अ नोट. अब इन दोनों को ऐड कर दो, 630 को और इसको, और 1450 को और 72.5 को ऐड करिए. नाउ प्लीज डू ऐड. तो अब नाउ टोटल एरिया कितना हो जाएगा अब आपका? पहले 1450 था और एक्स्ट्रा कितना यूज हो गया? 72.5. तो टोटल कितना बन गया आपका? ये 0.5 और ये 2 और 7 और 5 12 कैरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. और यहाँ स्मॉलर का कितना बन गया टोटल एरिया? 630 और ये कितना था? 31.5. तो ये बन जाएगा 5166. इसका मतलब 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये किसका है? ओनली वन बॉक्स का. एक बॉक्स का एरिया है ये. आपने कितने बॉक्स बनाए हैं? 250. सो टोटल एरिया कितने का? 250 बॉक्सेस का. तो इसका मतलब क्या करोगे? 250 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 to 2.5 से. ऐसे इसको भी 250 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 661.5. तो दिस बिकम्स क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया. टोटल एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस. तो 250 मल्टीप्लाई 661.5. अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम 25 से करते हैं. कोशिश करते हैं करने की. चेक कर लेंगे गलत है या ठीक है. सबसे पहले 25 इंटू 125 कैरी 12. 25 टू जा 50 और 12 62 कैरी 6. 25 टू जा 50 और 56 कैरी 5. 25 5 जा 125 और 5 30 कैरी 13. 25 1 जा 25 और 13 38 और पॉइंट यहाँ आ गया और ये 0 थी तो कितना ही आएगा आपका. इसको भी करके देखते हैं. 25 5 जा 125. 25 और 12 37 3 150 और 3 150 और 3 153 15 150 और 15 165. So please wait a minute. Yes, calculation is absolutely right, correct है बिल्कुल. आप खुद भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे ही डायरेक्ट, क्योंकि 25 की टेबल तो सभी को पता है. अब हम निकालते हैं टोटल एरिया ऑफ ईच टाइप. नहीं, टोटल एरिया किस किस का? ऑफ लार्जर साइज का भी प्लस स्मॉलर साइज, दोनों का टोटल एरिया निकालते हैं. फर्स्ट का एरिया कितना आया था आपका?
0625 और सेकंड तो यही है, आपको दिखाई दे रहा है 165375। तो ये कितना हो गया 100 और ये 6, ये 8 और 6 14 और 5, तो 546000 आ गया। अब आपको क्या दे रखी है कॉस्ट, इसके लिए प्लीज अगेन मेक अ नोट। कर लिया नोट? अब मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। क्वेश्चन में क्या गिवन था 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड, कितनी थी 4 रुपीज। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आएगी 4/1000। तो आपको कितने की निकालनी है 546000 की। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी 4/1000 मल्टीप्लाई 546000। 000 से 000 कैंसिल आउट हो गई, 4 से मल्टीप्लाई तो 6 4 24 कैरी 2 16 और 2 18 1 21 सेंटीमीटर सॉरी रुपीज। तो आपका आंसर आएगा 2184। I'm going to check the answer is yes, answer is absolutely right। तो आपका आंसर आ गया कितना 2184 रुपीज। ये स्टेप समझा गया ना कि 1000 सेंटीमीटर की कॉस्ट 4 रुपीज थी, तो 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी हुई 4/1000। तो आपको इतने की निकालने थे, मल्टीप्लाई करा, दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8। परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हिज कार, मतलब अपने कार को आप सब बचाने से लिए, धूप से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए क्या करते हो, उसको कवर अप कर देते हो तारपुलिन से, मतलब कपड़े से कवर कर देते हो, वही करना चाहता है। और किस टाइप का करना चाहता है बाय मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। बॉक्स का मतलब क्या हो गया शेप, क्यूबॉइडल शेप आपको मिल गई। That cover all the four side and the top of the car। बॉटम तो कवर कर ही जा सकती, सब कवर क्या करते हो उसके साइडों के चारों तरफ, और ऊपर का टॉप कवर करते हो, नीचे का जो फ्लोर होता है वो कवर नहीं होगा। बाय स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी वेरी स्मॉल, उसको आप जब कपड़े से आप उसको कवर बनाते हो तो एक्स्ट्रा जो क्लॉथ होता है वो वेस्ट भी जाता है। तो स्टिचिंग मार्जिन जो हम यहाँ मान के चलेंगे वो 0 मान के चलेंगे कि आपका कोई भी जो क्लॉथ है वो वेस्ट नहीं हुआ। एंड देयरफॉर नेग्लिजिबल, उसने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। इसका मतलब जो दिखाई दे रहा है ना एरिया, वही आपका एरिया एक्चुअली में यूज हुआ। हाउ मच टारपुलिन वुड बी रिक्वायर्ड, टारपुलिन क्या होता है तिरपाल, जिसे आप देसी लैंग्वेज में कह देते हो तिरपाल का कपड़ा। तो टारपुलिन का कपड़ा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर, तो वो कवर बनाने के लिए आपको कितना टारपुलिन यूज होगा वो आपको निकालना है। इट मीन्स आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सिर्फ किसका छोड़ दो एक्सेप्ट बॉटम, और बॉटम में क्या आता है एलपी। इसका मतलब ये मैं ऑलरेडी भी लिख पा चुका हूँ, ये टॉप या बॉटम में से किसी एक को इग्नोर कर देते हैं तो एल बी एच इट इज प्लस में ट्वाइस ऑफ दिस। तो इसका मतलब सिंपल सा आपका फॉर्मूला यूज होगा, तो टोटल सरफेस एरिया एक्सेप्ट मतलब किसको छोड़ के फ्लोर को छोड़ के कितना हो जाएगा। फॉर्मूला में पहले भी लिखवा चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में, एल बी प्लस में 2 इंटू बी एच प्लस में एच एल। क्योंकि एल बी कहाँ यूज होता है, एक तो फ्लोर पे यूज होता है और एक रूफ पे। तो यहाँ रूफ तो है लेकिन फ्लोर नहीं है, तो यहाँ देखो 2 डी एच और 2 एच एल, यहाँ दो साइड यूज हुई, और यहाँ 2 एल बी आता, ये जहाँ टोटल सरफेस एरिया आता, लेकिन टोटल नहीं हुआ क्योंकि फ्लोर नहीं कवर हो रहा, इसलिए फ्लोर का एरिया नहीं आएगा, ओनली रूफ का एरिया आएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो प्लीज मेक अ नोट, और डायमेंशंस नोट कर लीजिए। डायमेंशंस क्या है यहाँ पर दी गई है, ये 2 कहा गया क्या, प्लीज वेट अ मिनट, ये टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट। हाइट आपको कितनी दी थी 2.5 मीटर, और बेस डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ और ब्रेड्थ, तो लेंथ और ब्रेड्थ दे दिया, क्लियर है। तो प्लीज मेक अ नोट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं, अब इसका कोई भी रोल नहीं है।
यहाँ पे हमें लेंथ कितनी मिल गई थी 4 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 3 मीटर और हाइट कितनी रखनी है 2.5 मीटर। सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। L इंटू बी, एल कितना है 4 इंटू बी 3 प्लस 2 इंटू बी 3, एच है 2.5 प्लस एच 2.5 इंटू एल, एल है 4, सो 4 इंटू 3 12 प्लस 2 7.5 प्लस 10.0, इसका मतलब 10 ही आ जाएगा। सो 12 प्लस 2 इंटू ये कितना हो गया 17.5, सो 12 प्लस ये कितना हो गया 35 और ये कितना हो गया 47 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर। दैट इज आंसर। आई एम गोइंग टू चेक आंसर। आंसर इज व्हाट? यस, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। तो 47 मीटर स्क्वायर इतना आपका एरिया यूज होगा यदि आप इसका अपने अपनी फेवरेट कार का कवर बनाना चाहते हो। तो कवर के लिए आपका इतना मीटर का जो टारपोलिन है वो यूज होगा। दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। तो हमने अपनी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर लिया। आई होप आपने भी कंप्लीट की होगी। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करिए। तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत इंपॉर्टेंट और आगे वाली जो एक्सरसाइज है उसका बेस आपका प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में करने सेम क्वेश्चन है, बट कैलकुलेशन जो होगी तो टफ होती जाएगी। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आपको more and more practice करनी है। So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very soon to take with a new lecture on the exercise 13.2 very soon. Thank you once again.